सभी देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ ईद उल फितर के इतिहास के साथ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज ईद है और इस मौके पर सभी को ईद मुबारक। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। इसे लोग ईद उल फितर भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक महीना रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ईद उल फितर का इतिहास, जिसमें इस्लामिक परंपरा के अनुसार वर्ष 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने रमज़ान के महीने के दौरान एक रात माउंट हीरा में ध्यान करते हुए एक स्वर्गदूत जिब्रिल, जिसे गैब्रियल भी कहा जाता है, को देखा। मोहम्मद के लिए घोषणा करते हुए जिब्रिल ने कहा कि वह ईश्वर का दूत है। जिब्रिल ने उनसे गले लगते हुए कहा, इकरा, जिसका अर्थ है पढ़ा हुआ या सुनना। मोहम्मद ने कहा कि वो पढ़ नहीं सकते। जिब्रिल ने फिर उन्हें गले लगाया और कहा, इकरा। मोहम्मद ने फिर कहा कि वो पढ़ नहीं सकते। जिब्रिल ने तीसरी बार फिर उन्हें गले लगाया और कहा कि मेरे पीछे दोहराओ, अपने अल्लाह के नाम को याद करो जो बनाता है, एक थक्के से आदमी बनाता है। याद करें, और आपका प्रभु सबसे बड़ा है। कलम से कौन सिखाता है? वह मनुष्य को वही सिखाता है जो वह नहीं जानता। ऐसा कहते हुए यद्यपि दूत ने उन्हें बताया कि वह अल्लाह का दूत था और अपने लोगों के लिए पैगंबर बनने जा रहा था, मोहम्मद जिब्रिल के साथ उनकी बैठक से मोहम्मद बहुत परेशान था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पहले स्वर्गदूत को एक दुष्ट आत्मा के रूप में माना। यह उनकी पत्नी खदीजा थी, जिन्होंने तब तक अपने अच्छे आचरण की याद दिलाते हुए उनके डर को दूर किया और कहा कि उनके लिए एक राक्षस का दौरा करना असंभव था। यहाँ तक कि उनके बहुत जानने वाले पुराने चचेरे भाई वर्का इब्न नवाफल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह वास्तव में ईश्वर के ही दूत थे और देवदूत जो मोहम्मद से मिलने गए थे वह वही थे जो हिब्रू पैगंबर मूसा से भी मिले थे। ऐसा सुनकर मोहम्मद को उनकी बातों पर यकीन हो गया और उसके बाद मोहम्मद, जिस समय ये घटना घटी, मोहम्मद उस समय 40 वर्ष के थे। अगले 23 वर्षों में जिब्रिल ने कई बार मोहम्मद से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने छंदों में पवित्र ज्ञान सिखाया। इस पवित्र ज्ञान में आचार संहिता शामिल है जो अल्लाह अपने लोगों को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। यह उन छंदों में अंकित है जो पवित्र कुरान में संकलित है, जो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र ज्ञान रमज़ान के महीने के दौरान मोहम्मद को पता चला था। अल्लाह के प्रति सम्मान के रूप में और अपने पुत्रों और पुत्रियों को उपहार के मिले सच्चे ज्ञान के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए पैगंबर ने अपने अनुयायियों और इसलिए इस्लाम के अनुयायियों से रमज़ान के महीने को उपवास, प्रार्थना और आत्म संयम में गुजारने के लिए कहा। अन्य तपस्याएं और त्योहारों के उत्सव के साथ महीने भर के उपवास को समाप्त करना इसका एक परंपरा थी। इस तरह ईद उल फितर का जन्म हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का 9वां महीना समाप्त होता है और अल्लाह के लिए बलिदान करने की क्षमता के लिए परम खुशी और संतोष के साथ शावल का 10वां महीना शुरू होता है। इस त्यौहार का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करना और स्वयं को 1 महीने के लंबे समय के बाद जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में वापस लाना है। दोस्तों, मैं आपको आज ये भी बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में ईद उल फितर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया में इसे ईद उल फित्री बोलते हैं। भारत में ईद उल फितर के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। बांग्लादेश में शेमई ईद इसको बोला जाता है। मलेशिया में हरी लेबरन के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तुर्की में रमज़ान बेरामी और सिंगापुर में हरी राया ईद उल फित्री के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रुनई में हरी राया आदिल फित्री और वहीं पाकिस्तान में छोटी ईद के नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस
वीडियो को देखने के लिए और ईद उल फितर के इतिहास को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर यही कहूँगा, आप सबको ईद मुबारक।